फिल्म की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है एक लड़की को जिसका नाम होता है ट्री। वो एक बेड पे सोई हुई होती है, फिर जागती है और अजीब तरह से घूर रही होती है। फिर हमको दिखाया जाता है कि उस कमरे में एक लड़का भी होता है जिसका नाम होता है कार्टर। ट्री कहती है, क्या मैं टॉम रूम में हूँ? कार्टर कहता है हाँ। फिर ट्री कार्टर के सामने ही अपने कपड़े चेंज करने लगती है। कार्टर शर्मा के अपने नजरें झुका के कहता है कि तुम्हें याद भी है मेरा नाम क्या है? तुम कल रात बहुत नशे में थी। फिर ट्री कहती है, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, क्या तुम्हारे पास दवा है? कार्टर उसको दवा देता है और ट्री दवा खा के वहाँ से जाने वाली होती है कि एक लड़का आता है और कहता है, डूड तुम्हें उस हॉट लड़की मिली क्या? फिर हमको दिखाया जाता है कि ट्री स्कूल से निकल रही होती है और अपने आसपास के नज़ारा को देखती है, जैसे कि एक लड़का उस पर लाइन मारता है। एक मोटी ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए उसको सलाह देती है। लड़का और लड़की साथ में पढ़ रहे होते हैं, उन दोनों पे पानी गिरता है। फिर एक लड़का उसके सामने आता है और कहता है, तुमने मेरा किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। फिर ट्री कहती है, देखो टीन, हम एक बार ही डेट पे गए थे, ये जरूरी नहीं कि तुम्हारे हर मैसेज का रिप्लाई देता फिरूं। फिर टीन कहता है, मुझे लगा हम दोनों मिलकर बहुत टाइम स्पेंड किया। फिर ट्री कहती है, क्या बकवास डेट था वो, मैं तो पूरी तरह से इरिटेट हो गई थी। फिर कहती है, वैसे भी तुम मेरे टाइप के नहीं हो। ट्री टीम को, अबे साइड हट चल, हवा आने दे, इस टाइप का इग्नोर करके चली जाती है। फिर टीन गुस्सा से लाल पीला हो जाता है। उसका मन तो कर रहा था कि अभी उसका टेटुआ दबा के मार दूं। फिर हमको दिखाया जाता है कि ट्री अपना हॉस्टल में जा रही होती है, लेकिन उसकी बहन देख लेती है और कहती है, ओ माय गॉड, इस तरह तुम छुप के अंदर आ रही हो? कौन था वो लड़का? शायद वो लड़का तुम्हें पहलने के लिए कॉन्डम यूज किया होगा। फिर ट्री अपने रूम में जाती है और रूममेट से कहती है, कल रात मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं की थी? फिर रूममेट, जिसका नाम होता है लॉरी कहती है, कुछ खास नहीं, तुमने बस टेबल पे डांस की थी, फिर बार में उल्टी की थी। फिर हमको दिखाया जाता है कि लॉरी ट्री को बर्थडे विश करती है, क्योंकि आज के दिन ही ट्री की बर्थडे होती है। लेकिन ट्री बर्थडे कपकेक को फूंक मार के कचरे के पेटी में डाल देती है। लॉरी कहती है, कितनी प्यार से मैंने अपने हाथों से बनाया था, इसको तुम कचरे के पेटी में डाल दी। लॉरी थोड़ा गुस्सा हो जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है कि ट्री एक कमरे में होती है। फिर रूम में एक लड़का आता है जो कि मेडिकल स्कूल के एक प्रोफेसर होता है। ये प्रोफेसर कहता है, हम आज ये सब नहीं कर सकते, मुझे बाहर बहुत कम है। फिर ट्री प्रोफेसर को किस करती है। मैं कहता हूँ कि इस प्रोफेसर और ट्री के बीच में अफेयर चल रहा होता है। यह प्रोफेसर कहता है, बहुत सारे पेशेंट खड़े हैं बाहर। फिर ट्री कहती है, वो सब पेशेंट भाड़ में जाएं, पहले मेरी इलाज करो। फिर वो दोनों पूरी तरह से जोश से भरपूर इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंड टाइम पे प्रोफेसर की बीवी आती है और दरवाज़ा को नॉक करती है। फिर इन दोनों के डर के मारे फटके चार, दोनों के अरमानों पे पानी फिर जाता है। फिर प्रोफेसर गेट खोलता है और उसकी बीवी कहती है, ये लड़की कौन है? फिर प्रोफेसर साला कमीना बहाना बना के कह देता है कि ये मेरा एक स्टूडेंट है। फिर उसकी वाइफ बेचारी भोली और भाली सी मान लेती है कि हाँ, होगी शायद उसकी स्टूडेंट। फिर हमको दिखाया जाता है कि ट्री अपने रूम में होती है। फिर उसकी बहन आती है, इसकी नाम होता है डानियल। डानियल ट्री को कहती है, तुम तुम्हारी बर्थडे पार्टी के लिए आ रही हो कि नहीं? फिर ट्री कहती है, हाँ मैं पार्टी के लिए आ रही हूँ। के बाद हमको दिखाया जाता है कि ट्री पार्टी के लिए जा रही होती है। तब एक अनजान आदमी ट्री को देख रहा होता है। उसके बाद ट्री एक सनसून सड़क में आ जाती है। फिर उसको दिखाई देता है कि रास्ते पे एक बर्थडे विश करने वाला टॉय रखा होता है। ट्री इधर उधर नजर घुमा के देखती है, लेकिन कोई नहीं होता। ट्री उस टॉय के सामने आ जाती है और टॉय को सामने से देख रही होती है। तब उसके पीछे से एक साउंड सुनाई देता है और डर के पीछे की तरफ मुंडी घुमा के देखती है कि एक इंसान मास्क लगाकर खड़ा हुआ होता है। फिर ट्री उसको कहती है, तुम्हारे दोस्त शायद तुम्हारे पीछे की तरफ गए हैं। लेकिन वो मास्क लगाया हुआ इंसान कुछ भी नहीं कहता। कोई इंसान ट्री को कुछ अजीब तरह से घूर के देख रहा होता है और ये मास्क तो भाई साहब बहुत ही भूतिया टाइप का दिख रहा होता है। फिर ट्री धीरे धीरे डरने लग जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा डरी और घबराई हुई होती है। लेकिन वो कहती है, देखो मैं तुमसे डरती नहीं, समझ गए, चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। ऐसा कहते ही मास्क लगा हुआ आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर ट्री को राहत की सांस मिलता है, लेकिन वो बहुत डरी हुई होती है। ट्री वहाँ से जा रही होती है कि फिर से पीछे से वो साउंड सुनाई देता है। ट्री पीछे मुड़ के देखती है, लेकिन वो मास्क लगा हुआ आदमी उसके पीछे से टपक के आता है और ट्री को चीर फाड़ देने के लिए ट्राई करता है। लेकिन ट्री वहाँ से किसी तरह से भाग जाने की ट्राई करती है, लेकिन उसकी ट्राई कामयाब नहीं हो पाता। वो मास्क लगाया हुआ आदमी पीछे से आता है और ट्री को मौत की घाट उतार ही देता है। फिर हमको दिखाया जाता है कि ट्री उसी बेड और कमरे में सोई हुई होती है जो कि मूवी की शुरुआत में सोई हुई थी। ट्री के साथ मारने के बाद पहली वाले इंसिडेंट फिर से चालू हो जाता है। ट्री जगती है और सोचती है, अरे ये मैं कहाँ आ गई? अरे मैं तो मर गई थी ना, बट मैं यहाँ कैसे पहुँच गई? ये सब कुछ तो मेरे साथ पहले से ही हो चुका है। वो बेहद शौक में होती है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ट्री के साथ जो भी पास्ट में इंसिडेंट हुए थे वो सब उसको पूरी तरह से याद था। फिर ट्री कार्टर को दवा मांगती है, लेकिन कार्टर यहाँ वहाँ ढूंढता रहता है, लेकिन ट्री को सब पता होता है। वो फटाक से कह देती है कि यहाँ वहाँ ढूंढ क्या रहा है, दवा तुम्हारे कपड़े के नीचे है। फिर कार्टर भी शौक में आ जाता है और ट्री को कहता है, लगता है तुम यहाँ पहले भी आई हो। फिर पहले की तरह कार्टर की दोस्त भी आता है। फिर ट्री को कुछ समझ में नहीं आता कि ये मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है।
ये चीज़ें बार बार रिपीट हो क्यों रहा है। फिर ट्री बाहर आती है और अपने आसपास के नज़ारों को देखती है। उसके साथ सेम टू सेम जो इंसिडेंट पहले हुए थे वो सब फिर से होता चलता जाता है। फिर ट्री पहले की तरह ही अपने रूम में आती है और रूममेट लोरी बर्थडे विश करती है। ट्री बेहद ही घबराई हुई पूरी तरह से कन्फ्यूज होती है कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर हमको दिखाया जाता है कि ट्री इस प्रोफेसर से पहले की तरह ही मिलती है और जो कुछ भी पहले हो चुका था वो सेम टू सेम होते जाता है। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि पहले की तरह ही ट्री की बहन डानियल आती है और ट्री को पार्टी में जाने के लिए कहती है, जो कि ट्री की बर्थडे पार्टी होती है। फिर जिस जगह पे ट्री मौत की घाट उतरी थी उसी जगह पे ही एक पहले की तरह ही बर्थडे टॉय होता है। फिर ट्री बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डर जाती है और घबरा जाती है। वो समझ जाती है कि यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं, यहाँ से जल्दी ही कल्टी मार लेती हूँ, कहीं पहले की तरह ही मौत की घाट उतर न जाऊँ। फिर ट्री वहाँ से भग जाती है। फिर ट्री पार्टी हो रहा घर पर पहुँच जाती है। वो दरवाज़ा नॉक करती है लेकिन कोई खोलता नहीं। फिर एक लड़का उसी टाइप के मास्क पहनकर दरवाज़ा खोलता है। उसको देख ट्री की बहुत बुरी तरह से फट जाती है। ट्री उसको एक जोरों का मुक्का मार देती है कि वो वहीं पर ढेर हो जाता है, लेकिन वो किलर नहीं होता। वो सब ट्री को सरप्राइज देने के लिए प्लान किए थे। इस लड़का का नाम होता है निक। फिर वो सब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डांस करते हैं, मस्ती करते हैं, इंजॉय करते हैं। फिर ट्री निक को पूछता है कि आखिर तुम वो अजीब सा मास्क क्यों पहना था। फिर निक कहता है कि फ्राइडे का मैच है हमारे स्कूल में तो उसी की प्रैक्टिस थी। फिर डानियल केन को इम्प्रेस करने की ट्राई करती है पर केन डानियल को घास भी नहीं देता। लेकिन ट्री को केन कहता है, तुमने जो मुझे मुक्का मारा था उसकी भरपाई कर सकती हो तुम, ऊपर मेरा कमरा है, कमरे में आके अपनी गलती को सुधार लो। फिर ट्री निक की चिकनी चौड़ी बातों पे फिसल जाती है और अपने मरवाने के लिए ऊपर जाती है। कमरे में पहुंचकर देखती है कि उस कमरे में केन नहीं होता। ट्री सोचती है कि निक शायद मुझसे मजाक कर रहा है। फिर ट्री आईने में अपनी थोपड़ा और खूबसूरती निहारती है। आईने में अपने थोपड़ा देखने के दौरान ट्री के पीछे से ये मास्क लगा हुआ आदमी खड़ा हुआ होता है। फिर ट्री मास्क को हटाता है और देखता है कि वो निक होता है। फिर निक अपने कमरे में म्यूजिक को बहुत लाउडली बजाता है। फिर निक डांस करने लगता है। उसी दौरान ट्री अपने कुछ मैसेज का रिप्लाई दे रही होती है कि निक के पीछे से वो असली वाला मास्क लगाया हुआ किलर आता है और निक को छुरा से खोप खोप कर मार डालता है। ट्री को म्यूजिक लाउड होने के वजह से कुछ पता ही नहीं चलता। फिर ट्री किलर को निक समझ के कहती है कि अब बहुत हो चुका मजाक, अब बस भी करो। किलर ट्री को मार डालता है, लेकिन फिर से हमको दिखाया जाता है कि ट्री उसी कमरे और उसी बेड पे ही सोई हुई मिलती है। पिछली बार जो भी इंसिडेंट हुए अब की बार भी वो सब इंसिडेंट होते चला जाता है, लेकिन इस बार तो ट्री बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डरी और घबरा जाती है। पिछले 2 बार जिस तरह उसके साथ इंसिडेंट हुए बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह के इंसिडेंट होते जा रहे थे। ट्री सोचती है कि आखिर मेरे साथ 2 बार ऐसे कैसे हो गया, मैं मर के उसी दिन पे कैसे पहुंच जाती हूँ। फिर ट्री अपने रूममेट लोरी को ये सब इंसिडेंट के बारे में बताती है। ट्री कहती है लोरी को, तुम्हें बिलीव नहीं होगा कि मैं आज के दिन को पहले से ही जी चुकी हूँ, मुझे आज रात कोई मार देगा। ट्री लोरी को बहुत समझाने की ट्राई करती है, लेकिन लोरी इस बात को बिलीव नहीं करती। फिर ट्री के डर के मारे बुरी तरह से फट जाती है। वो फैसला करती है कि वो आज बाहर नहीं निकलेगी, लेकिन मौत उसके पीछा नहीं छोड़ता। थोड़ी देर बाद कमरे में कुछ अजीब तरह के वातावरण छा जाता है। ट्री को लगता है कि मेरे कमरे के बाहर कोई तो है। वो एक कुल्हाड़ी पकड़ के छानबीन करने के लिए कमरे से बाहर निकल रही होती है कि और किलर कमरे में घुस जाता है और ट्री को तीसरी बार के लिए मौत की घाट उतार देता है। फिर हमको दिखाया जाता है कि ट्री उसी दिन को जीने के लिए आ जाती है। फिर से वो टाइम रिवाइंड होके उसी दिन जैसा सेम टू सेम होते चलता जाता है। ट्री उसी दिन को जीते जीते बार बार मारते मारते बहुत थक जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है कि ट्री कार्टर को सब कुछ बता देती है, जो भी उसके साथ इंसिडेंट हो रहे हैं। फिर कार्टर ट्री को कहता है कि जब तक कातिल का पता नहीं चल जाता तब तक तुम्हें इसी तरह से मारना पड़ेगा, और कहता है कि तुम्हें पिछले दिन मारने से पहले जिसके साथ भी तुमने बातें की उन सबको तुम्हें नजर रखना पड़ेगा, शायद उन सब से कोई एक हो सकता है तुम्हारा कातिल। फिर हमको दिखाया जाता है कि ट्री एक खत में जिसके साथ भी बातें की या मिली उन सब के नाम लिख डालती है और सबके ऊपर एक एक करके नजर रख रही होती है, के साथ मर रही होती है, लेकिन उन सब से कोई कातिल नहीं होता। फिर हमको दिखाया जाता है कि जब ट्री मरती है और उसी पहले वाले दिन पे आ जाती है तब बेहोश हो जाती है और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर डॉक्टर जो कि ट्री के साथ चक्कर चल रहा होता है यह ट्री को कहता है कि तुम्हारे मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार देखो तुम्हें अजीब लगेगा लेकिन तुम्हें जिंदा नहीं होना चाहिए। फिर ट्री इस डॉक्टर को कहती है मेरा गला सूख रहा है, क्या तुम मेरे लिए सोडा लेके आओगे। फिर डॉक्टर सोडा लेने के लिए कमरे से बाहर निकल जाता है। फिर ट्री वहाँ से भागने की ट्राई करती है। फिर ट्री एक कमरे में पहुँच जाती है और चाबियों को ढूंढने लग जाती है। उसी दौरान उसको वो मास्क नज़र आता है। ट्री समझ जाती है कि यहाँ भी मुझे मारने के लिए वो कातिल जरूर आएगा। फिर यहाँ भी मास्क लगाया हुआ किलर पहुँच जाता है और इस प्रोफेसर को छुरा से मौत की घाट उतार देता है। फिर ट्री उससे बचने के लिए दौड़ लगाता है। फिर ट्री इस कातिल से बाल बाल बच के भग जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है कि ट्री बहुत खुश हो जाती है कि मैंने उस खतरनाक किलर को चकमा देकर भाग निकली।
फिर एक पुलिस वाला ट्री को अरेस्ट करती है, इसलिए कि वो दारू पीकर और बहुत स्पीड में गाड़ी ड्राइव कर रही होती है। लेकिन ट्री बहुत खुश होती है, इसलिए कि अगर वो जेल में रही तो उसे जान से मार डालना वो किलर के लिए नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन ऐसे होने से पहले ही वो किलर कार से आता है और वो पुलिस वाले को कुचल डालता है और ट्री को तो कार को ही उड़ा के मौत की घाट सुलाल डालता है। फिर हमको दिखाया जाता है कि ट्री फिर से उसी दिन को ही जीने लग जाती है। फिर ट्री काटोर को फिर से सब कुछ एक्सप्लेन करती है जो भी उसके साथ कांड चल रहा होता है। फिर हमको दिखाया जाता है कि ट्री और काटोर कॉफ़ी शॉप में गरम गरम कॉफ़ी की चुस्कियाँ ले रहे होते हैं कि टीवी पर दिखाया जाता है कि एक किलर बेफिल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। ट्री को पता चल जाता है कि वो मास्क लगाया हुआ किलर और कोई नहीं यही है। फिर ट्री उस किलर को मारने के लिए हॉस्पिटल में आ जाती है, लेकिन पासा उल्टा पड़ जाता है। ट्री क्या किलर को मारेगी? किलर उसको गोलियों से भून डालने की ट्राई करता है। फिर किलर काटोर को मार डालता है और ट्री को मारने के लिए दौड़ाता है। फिर ट्री किलर को एक रोड से मार के सुला डालती है। फिर ट्री को ये एहसास हो जाता है कि अगर मैं इसको मार दूंगी तो मरा हुआ काटोर जिंदा नहीं बचेगा। फिर ट्री अपने आप को फांसी लगाकर मार डालती है, क्योंकि उसको पता होता है कि वो मर जाएगी तो फिर से जिंदा हो जाएगी और काटोर भी। फिर ट्री फिर से टपक पड़ती है उसी पेड़ पे। अब की बार ट्री बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खुश होती है, क्योंकि उसे सब पता है कि उसके साथ क्या होने वाला है और वो किलर को भी जान चुकी है। फिर हमको दिखाया जाता है कि ट्री लोरी से माफ़ी मांगती है और कहती है, देखो मैं बहुत बुरी रूममेट रही हूँ, तुमने हमेशा मेरे साथ दिया, लेकिन मैं बदले में तुम्हें हमेशा बुरा भला ही कहा। हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं, इस बार मैं तुम्हें बुरा भला नहीं कहूँगी। फिर हमको दिखाया जाता है कि ट्री इस प्रोफेसर को कहता है, हम दोनों के बीच जो कुछ भी था वो सब मैं आज ख़त्म कर रहा हूँ। हम आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे। जो कुछ भी हम दोनों मिलकर कांड किए तुम वो सब कुछ भूल जाओ और अपना अपना रास्ता नापो। उसके बाद ट्री अपने डैड से मिलती है और अपने गलतियों का माफ़ी मांगते हुए कहती है कि मैं एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई। फिर हमको दिखाया जाता है कि ट्री उस किलर को हमेशा के लिए मौत की घाट सुला देने के लिए तैयारी में लग जाती है। फिर ट्री किलर को मारने के लिए हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। गार्ड को कहती है कि तुम जल्दी से जाके हेल्प लेके आओ, वरना वो किलर भाग जाएगा। फिर ट्री देखती है कि वो किलर बेड पे सोया हुआ रहता है। ट्री उस खतरनाक किलर को हमेशा के लिए मौत की घाट उतार देने के लिए बेड के पास आती है। फिर किलर को मारने के लिए पिस्टल चलाती है, लेकिन ट्री की फूटी किस्मत, पिस्टल से गोली नहीं निकलता, क्योंकि पिस्टल में सेफ्टी लॉक लगाया हुआ होता है। उसके बाद किलर ट्री की टेंटुआ दबा के छुरा से मारने के लिए जा रहा होता है कि ट्री किलर के गोटियों पे जोरदार हमला कर देती है। फिर किलर गुस्से में आके ट्री को दीवारों पे पटक पटक के मारते हुए कहता है, मजा आया, मुझे बहुत मजा आया। फिर किलर ट्री को मारने ही वाला होता है कि लाइट चला जाता है और अंधेरा छा जाता है। फिर लाइट आता है और ट्री किलर के पीछे से आके किलर को आखिरकार मार ही देती है। फिर हमको दिखाया जाता है कि ट्री और काटोर साथ मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। फिर काटोर ट्री को कहता है, कपकेक को काटने से पहले तुम क्या मांगने वाली हो? फिर ट्री कहती है, कल, मुझे बस कल चाहिए। ट्री जैसे ही कपकेक को फूंक मार के खाती है, वैसे ही हमको दिखाया जाता है कि ट्री फिर से उसी बेड और उसी कमरे में पहुंच जाती है। उसी दिन पे ही फिर से आ जाती है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन इस बार तो ट्री बहुत ही ज्यादा मात्रा में डर जाती है। वो चिल्ला चिल्ला के कहती है, आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है? मैंने तो उस किलर को हमेशा के लिए मौत की घाट सुला डाली थी, लेकिन मैं फिर से उसी दिन पे कैसे पहुंच गई? फिर हमको दिखाया जाता है कि ट्री अपने रूम में आती है। ट्री घबराई हुई होती है। फिर ट्री के रूममेट लोरी ट्री को कपकेक देके बर्थडे विश करती है, लेकिन ट्री गुस्से से कहती है कि मैंने तो इस कपकेक को कल ही खा ली थी। इसे कहते ही ट्री को पता चल जाता है कि मुझे मौत की घाट उतारने वाला किलर और कोई नहीं, लोरी ही है। ट्री लोरी को कहती है कि तुम नहीं मुझे मारा था, तुमने केक पर जहर देकर मुझे मारने के लिए कोशिश की थी, लेकिन मैं हर बार केक को फेंक देती थी, तो इसीलिए तुमने वो हत्यारे को एक बलि का बकरा बनाकर तुम मुझे मारती रही। फिर लोरी कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं केक पर जहर दे के तुम्हें मारने के लिए कोशिश करूंगी? फिर ट्री कहती है, तो फिर ठीक है, साबित करो इस केक को खा के। नहीं खा लो। लेकिन लोरी केक को नहीं खाती। फिर ट्री कहती है, तो फिर ठीक है, इस केक को तो मैं पुलिस को ही दूंगी, वो पता कर लेंगे कि इसमें जहर है कि नहीं। लोरी पुलिस के नाम सुनकर पेंट गीली हो जाती है और ट्री को बहुत मारती है। लोरी ट्री को पटक पटक कर मारती है। फिर ट्री मौका देख के उस कपकेक को लोरी के मुंह पे ही घुसा देती है और एक जोरों का लात मारती है कि लोरी सीधे खिड़कियों से गिरकर उसके राम नाम सत्य हो जाता है। फिर ट्री को राहत की सांस मिलता है। इसी के साथ फिल्म के दी एंड हो जाता है। वीडियो को देख थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाना प्लीज, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना मत भूलना। तो मिलते हैं और एक न्यू इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो पे। बाय।